नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 8वीं हिंदी मीडियम की टेक्स्ट बुक से लिए हैं, जिसमें कि 1.2 प्रोज सेक्शन दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए इस कहानी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एंड्रोकल्स एंड द लायन। यहाँ पे दो कैरेक्टर है, एक एंड्रोकल्स, ये मेल कैरेक्टर है, और दूसरा लायन, ये भी मेल ही है। बट यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये व्यक्ति है और ये जानवर है, ये इंसान है और ये जानवर है, जैसा कि नाम से भी आप देख रहे हो। तो दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप होती है, और ये फ्रेंडशिप किस हद तक जाती है, आइए इस कहानी में जानने का प्रयास करते हैं। वार्मिंग अप में देखिए आप, बताया जा रहा है चिट चैट में पहला पॉइंट, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? व्हाई? आपने किसी की मदद किया है, क्यों किया है? वो आंसर आपको खुद देना है। हाउ डिड यू हेल्प हिम हर? आप किस तरह से किसी व्यक्ति की मदद किए हो या कैसे किए हो? हैज एनीवन एवर हेल्प्ड यू इन योर नीड? क्या कभी कोई आपकी जरूरत में आपकी मदद किया है? ऐसा तो रियल लाइफ में होता ही है कि एक हाथ देना एक हाथ लेना, कोई मदद, हम किसी की मदद हम करते हैं, किसी की मदद हमारी लोग करते हैं। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? उस समय आप कैसा महसूस करते हो? फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट में आप देखिए, हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड टू हिम हर? आप अपनी उस मदद का या कृतज्ञता या आभार कैसे व्यक्त करते हो? ये आपका पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप इस कहानी में भी इसके आंसर को फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बताया जा रहा है, डिस्कस विथ योर बेंचमेट एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी दैट यू हैव रीड हर्ड, आल्सो नेम ब्रेव हीरो हीरोइन ऑफ ईच। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टोरी बताइए है, नेम ऑफ द हीरो और हीरोइन। यानी पहले पॉइंट में आपको राइट हीरो कहानी का नाम बताना है, उसके हीरो हीरोइन। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पहला है मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। इसके हीरो हीरोइन है पोर्सिया, सेलिलॉक, बसानियो, ये इसमें है। लेकिन इसमें हीरो और हीरोइन है आपकी, पोर्सिया हीरोइन है और एंटोनियो हीरो है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही आपको अपनी तरफ से कहानी का नाम बताना है। जैसे रामायण का नाम में, महाभारत में, कुरान में, बाइबल में कोई एक कहानी ये ले लो, या किसी भी एक कहानी को आप उठाइए, जिस कहानी को आप जानते हो उसके नायक और नायिका को आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट सेकंड में कहता है, कंप्लीट द फैक्ट्स अबाउट द लायंस चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे अल्टरनेट में 3 पॉइंट दिया गया, तीनों में से चुन करके आपको भरना है। ओके, आइए देखते हैं इन तीनों पॉइंट में क्या क्या बताया जा रहा है। पहला पॉइंट, लैंड आर कार्ड डॉट डॉट ऑफ द जंगल। शेर को जंगल का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा। तो वहां पे किंग भरा जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में है, लायंस बिलोंग टू द डॉट डॉट फैमिली ऑफ एनिमल। लायन जो है कौन से जानवर की फैमिली से बिलोंग करता है? कैट। वहां पे आप कैट भरोगे। नेक्स्ट थर्ड में आप देखिए, लायन आप पहले में किंग, सेकंड में कैट। लायंस आर डॉट डॉट एनिमल। जानवर, हाथ शेर जो है वो कौन सा जानवर है? मांसाहारी शाकाहारी, या मांसाहारी शाकाहारी दोनों है। तो इनमें से आपको वो चीज भरना है, तो वो कार्निवोरस है। फोर, लायंस हैव मैन अराउंड देयर नेक बट लायनेस डू नॉट हैव इट। मतलब यहाँ पे लायंस के पास जो है वो मैन होता है, जो मियाल बोलते हैं, जो दाढ़ी जैसा नहीं होता, बाल उसके साइड में होते हैं गर्दन पे, लेकिन शेरनी के नहीं। कब? मेल फीमेल। और वो किसके? मेल लायंस के पास। यहाँ पे मेल भरा जाएगा, मेल लायन के पास ये चीज होता है और फीमेल के पास नहीं। अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राइड कहलाता है। ओके, लायंस अटैक व्हेन दे वेयर हंग्री। शेर तभी आक्रमण करता है जब वो भूखा होता है। ओके, एंड्रोकल्स और लायन।
ओके, पैराग्राफ वाइज मैं बताता चलूंगा, लाइन टू लाइन आप ध्यान देते जाइएगा और उसके मीनिंग को समझते जाइएगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए काइंड, एक दयाल और कोर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोकल्स, सज्जन व्यक्ति और उदार व्यक्ति रहता था जो कि एंड्रोकल्स के नाम से जाना जाता था। बट ही हैड ए वेरी क्रूएल मास्टर, लेकिन उसका मालिक जो था वो बहुत ही क्रूएल था, निर्दयी था। इन दोज डेज, उन दिनों, किंग्स, राजा लोग, नोबल्स, महान होते थे, एंड अदर्स वेल्दी देन मेन यूज पुअर पोलाइट देयर स्लेव्स, और अन्य धनी लोग जो होते थे वो लोगों को गुलाम के रूप में प्रयोग करते थे या गुलाम गुलाम की तरह रखते थे। एंड्रोकल्स वॉज स्लेव, एंड्रोकल्स स्वयं एक गुलाम था। द स्लेव्स वर फोर्स टू वर्क, गुलामों को जबरदस्ती कार्य कराया जाता था। फॉर देयर मास्टर, यानी अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता था। दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम, उनको वो चीज करना पड़ता था जो उनके मालिक उनसे कहते थे। दे हैड नो फ्रीडम, उनको स्वतंत्रता नहीं थी। नो राइट्स, कोई अधिकार नहीं था। इवन व्हेन दे वेयर अनहैप्पी, जब वो कभी अप्रसन्न होते थे विद देयर मास्टर, अपने मालिक से, दे कुड नॉट लीव हिम, इसके बावजूद भी उनको छोड़ नहीं सकते थे। ओके, दे वेयर बाउंड बाय लॉ, वो कानूनों की द्वारा की जंजीरों से जकड़े हुए थे। टू ओबे देयर मास्टर, अपने मालिक का आदेश पालन करने के लिए। हाउएवर, यद्यप, विक्ड ही माइट बी, चाहे उनका मालिक निर्दयी ही क्यों न हो, अर्थात गुलाम कंप्लीटली मजबूर थे अपने मालिक का की आज्ञा का पालन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड्रोकस डिड नॉट लाइक हिज हर्टलेस विक्ड मास्टर, एंड्रोकल जो है अपने निर्दयी और दया विहीन उस क्रूएल मास्टर को नहीं मानता था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स, उसका मालिक जो है अपने गुलामों को भूखा रखता था। एंड ऑफन हिप्ड देम, और प्राय उनको कोड़े की मार देता था। एंड्रोकस फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन स्टार्विंग, एंड्रोकस सोचता था कि भूखे रहने से बेटर है कि मर जाना ही अच्छा है। सच ए मास्टर देन सर्विंग ए सच ए मास्टर, इस मालिक की सेवा करने से बेहतर है कि मर जाना ही अच्छा है। ही कीप्ट लुकिंग आउट फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी, वह एक अच्छे अवसर का तलाश कर रहा था। एट फर्स्ट एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, उनको पहली ही बार में मौका मिल गया। ही स्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द क्रूएल मास्टर, और वह उस क्रूएल मास्टर के चंगुल से छुटकारा पा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ ऑल्दो एंड्रोकल्स हैड दस रन अवे, इस प्रकार एंड्रोकल्स वहां से भाग निकला। ही वॉज नॉट कवर्ड, वह डरपोक नहीं था। ही टुक शेल्टर इन ए फॉरेस्ट, वह जंगल में शरण ले लिया। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीट्स, उसको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता था। दैट रोम फॉरेस्ट, और पूरे जंगल में घूमता रहता था। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ, उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसके ऊपर छत नहीं है। ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड, उसको इस बात की स्वतंत्र खुशी थी कि वह एक पक्षी की तरह स्वतंत्र है। टू गो वेयर एवर ही विश्ड, वह वहां जा सकता है जहां उसकी इच्छा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन अ फॉरेस्ट, जब वो जंगल में घूम रहा था, ही सडनली, वह अचानक, केम टू फेस विथ ए लायन, वह शेर के आमने सामने आ जाता है। हिज फर्स्ट रिएक्शन, उसका पहला रिएक्शन, वॉज टू रन एंड फ्ली, भाग जाना था, अर्थात वह वहां से भाग निकलने के लिए सोचा। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, लेकिन वह देखता है कि शेर उसको देखने के बाद भी वहां से नहीं हिलता है। ही इफ इट नाइदर ग्रोल्ड, ना ही वह गुर्राया, नॉर रोड, ना ही दहाड़ मारा। इनफैक्ट, निश्चित तौर पे, इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वाज इन ग्रेट पेन, और वह दयालुता पूर्वक जो है एक विनम्र मैनर से वह उस व्यक्ति की तरफ, एंड्रोकल्स की तरफ शेर देखता है जैसे कि वह दर्द से करा रहा हो।
नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड्रोकल पास्ट, एंड्रोकल रुक गया, देन ही मूव्ड वेरी कॉशनली टूवर्ड्स द लाइन, और वह ध्यान पूर्वक जो है शेर की तरफ गया, सेट स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम बढ़ाता हुआ। द लाइन मोन्ड एंड विम्पर्ड, शेर जो है वह मोन्ड करता है, मतलब एक दर्द की आह भरता है, दर्द भरा आवाज निकालता है। एंड विम्पर्ड क्राइड पेनफुली, और दर्द से चिल्लाता है, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। इट्स आई सीम टू से, उसकी आंखें ऐसा ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कुछ कहती हुई प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन एंड्रोकल्स ड्रू नियर, जब एंड्रोकल्स उसके पास गया, द लाइन लोवर्ड इट्स हेड, शेर अपना सर झुका लिया। बिगैन टू लिक पा इट्स पा, और वह अपने पंजे को चाटने लगा। देन एंड्रोकल्स सा, फिर एंड्रोकल्स ने देखा, दैट द लायन सा पा वाज वोंडेड सोर एंड सोलेन, और वो देखता है कि लायन का पैर जो था वो सोर एंड सोलेन, घाव से परिपूर्ण था, घाव से भरा हुआ था, और उसका पैर जो है पूर्ण रूपेण सूजा हुआ था। नेक्स्ट, ऑन ए क्लोजर लुक, ध्यान से देखने के पश्चात, एंड्रोकल नोटिस दैट ए बिग थॉर्न हैड pierced वन ऑफ द लायंस टोज, वो देखता है कि शेर के अंगूठे में जो है एक बड़ा सा कांटा छुपा हुआ है। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, यही कारण है शेर के परेशान होने का। थॉट एंड्रोकल्स, एंड्रोकल्स सोचा। समनिंग अप, नेक्स्ट पैराग्राफ में समनिंग अप का मीनिंग यहाँ पे है, देख लीजिएगा। ट्राइंग टू बी ब्रेव, बहादुरी का सामना करते हुए, द करेज, साहस दिखाते हुए, एंड्रोकल स्ट्रेस्ड हिज हैंड स्लोली, एंड्रोकल जो है अपने हाथ को घायल शेर के घायल पंजे की तरफ बढ़ाता है। ही वॉज ऑफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम, वह डरता है कि हो सकता है शेर उसके ऊपर आक्रमण कर दे। ही टच्ड इट्स swollen पा, जब मैं उसके सूजे हुए या फूले हुए पैर की तरफ या घाव वाले पैर को जब मैं टच करूंगा। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन शेर जो है उसकी उस भावना को समझ जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड्रोकल्स टुक द पा, एंड्रोकल्स जो है वह अपने बाएं हाथ में लेता है। डेफ्टली मतलब चालाकी पूर्वक, क्विकली जल्दबाजी में वो क्या करता है, ही पुल्ड आउट द थॉर्न, वह कांटे को झट से निकाल देता है। देन टीयरिंग ए पीस ऑफ हिज ओन क्लोथ, और फिर वो अपने एक कपड़े को फाड़ता है। द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पा, दयाल व्यक्ति जो है वह से घायल शेर के उस पंजे को बांधता है। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर, और यह देख करके आश्चर्य होता है। द लायन देन लिक्ड इट्स आर्म, फिर शेर जो है उसके भुजाओं को चाटने लगता है, यानी लिक्ड करने लगता है। एज इफ इट शो ग्रेटिट्यूड, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि शेर आभार व्यक्त कर रहा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड्रोकल्स रिमेन्ड विद द लायन, एंड्रोकल जो है शेर के साथ रहता है। कुड इट वॉक्स अगेन, और वह धीरे धीरे चलने लगता है। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में शिकार करता था। एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, और उस असहाय जानवर के साथ अपने भोजन को शेयर करता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, वह शेर के उस घाव को साफ करता था और पट्टी बांधता था। सून द लायन वॉज एबल टू मूव आउट, शीघ्र ही लायन जो है वो चलने लगा। मेनी टाइम्स, कई समय के बाद, कुछ समय के पश्चात, इट फॉलोड एंड्रोकल्स वेरेवर ही वेंट, एंड्रोकल्स जहां कहीं भी जाता था शेर उसके साथ साथ जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन मीन वाइल, कुछ एक समय, एंड्रोकल्स मास्टर हैड कंप्लेन, उसी समय एंड्रोकल का मास्टर जो है वो कंप्लेन किया था, शिकायत किया था टू द अथॉरिटीज को, दैट हिज स्लेव एंड्रोकल्स हैड रन अवे, उसका गुलाम एंड्रोकल जो है भाग निकला है। सोल्जर्स वेर सेंट इन द डायरेक्शन टू कैप्चर द एंड्रोकल्स, सिपाहियों को चारों दिशा में भेजा गया था एंड्रोकल्स को कैप्चर करने के लिए। They searched for him high and low, the couldn't find anywhere. वह उनकी तलाश कर रहे थे, हर डायरेक्शन में वो देख रहे थे, खोज रहे थे, लेकिन एंड्रोकल्स को कहीं नहीं पाते हैं। एट लास्ट, अंत में, दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर द एंड्रोकल्स लिव्ड, वो जंगल में आते हैं जहां एंड्रोकल्स रहता था।
नेक्स्ट पैराग्राफ, शो इट शो हैपेंड दैट, ऐसा घटित होता है कि एंड्रोकस हैड गॉन आउट एलोन दैट डे, उस दिन एंड्रोकस अकेले बाहर गया हुआ था। वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, जबकि शेर जो है गुफे में आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देन, दोनों फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, दोनों सिपाहियों के हाथ लग जाते हैं। द सोल्जर्स took them back to the city, सिपाही जो है शेर और एंड्रोकल्स को शहर में लाते हैं। दे पुट द एंड्रोकल्स इन द चेन्स इन ए प्रिजन, और वे एंड्रोकल्स को जो है चैन से बांध करके प्रिजन जेल में डाल देते हैं। द लायन वाज केज्ड, और जेल और शेर को पिंजड़े में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ द सीरियस क्राइम वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, उन दिनों का यह चलन था कि जिन लोगों को गंभीर अपराध में पकड़ा जाता था उनको जंगली जानवरों के समक्ष खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, एज पनिशमेंट, दंड के तौर पर। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर, एक मालिक के पास से भाग जाना, वाज ए सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, उस समय बहुत गंभीर अपराध था। देयरफॉर, इसलिए, एंड्रोकल्स टू, एंड्रोकल्स ने भी वो अपराध किया था, वाज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड ईस्ट, इसलिए एंड्रोकल्स को भी जंगली जानवर के समक्ष निश्चित समय पर। द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस, एम्परर जो है, सम्राट जो है, उस सर्कस परिधि में पहुंचता है। एंड टुक हिज प्लेस, अपने स्थान पर बैठता है। द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली, और क्राउड जो है, भीड़ जो है, वो जोर से आवाज करती है। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट, और ढोल बजाने वाले, नगाड़े बजाने वाले ढोल नगाड़े बजाते हैं। एंड एंड्रोकल्स वाज ब्रॉट इनटू एरेना, और एंड्रोकल्स को अरेना में लाया जाता है, अर्थात घेरे में लाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ से सीट होती है और नीचे बीच में खाली स्थान होता है। जैसा कि आप इसमें WWE में और बुल फाइटिंग में, हॉर्स राइडिंग में और सब में आप देखते हो कि बीच में खेल होता है, प्ले होता है, बाकी चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी सारे लोग चारों तरफ से बैठे हुए थे और बीच में पूरा मैदान खाली था। हिज चैन्स वेयर अनबाउंड, एंड्रोकल के चैन को खोल दिया जाता है, जंजीर को। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, एंड्रोकल कमजोर और बहुत ही दुखी महसूस करता है। ही वॉज सर्टेन दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और वह विश्वास कर लेता है और वो इसको निश्चित हो जाता है कि आज उसके जीवन का अंतिम दिन है। एट द अपोजिट एंड, दूसरे छोर पर, ए गेट वॉज रेज्ड, एक गेट को खोला जाता है। एंड फिरोशियस लाइन वॉज रिलीज्ड इनटू द अरेना, और उस खतरनाक भयानक जानवर को जो है उस खुले मैदान में छोड़ा जाता है। इट हैड बीन केप्ट हंग्री, जिसको कि लंबे समय से भूखा रखा गया था। मेक इट मोर फिरोशियस, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल भयानक हो गया था। एंड्रोकल्स वाज filled with fear, एंड्रोकल्स डर से भर गया। बट ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट, लेकिन वो बहादुरी का सामना करता हुआ खड़ा रहा, अपने बहादुरी का प्रदर्शन किया कि जैसे कि उसको डर नहीं लग रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द लायन सा एंड्रोकल्स एंड रश टूवर्ड्स हिम, शेर जो है वो एंड्रोकल्स को देखता है और उसकी तरफ भागता है। बाउंडिंग ए रोरिंग, दहाड़ते हुए और जोर लगाते हुए, तेजी के साथ। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स, अचानक वह अपने मार्ग पर रुक जाता है। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, और वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। ऑल इट्स रेज सीम टू बी मेल्टेड, ऑल इट्स रेज, वह इस दृश्य को देख करके मेल्टेड, पिघल जाता है। एंड्रोकल्स saw this too, एंड्रोकल्स भी उस दृश्य को देखता है। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर, प्रत्येक मित्र एक दूसरे को पहचान जाते हैं। टू एवरीवन अमेजमेंट, हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोकल्स अगेन, एंड्रोकल्स की तरफ शेर जो है बढ़ता है। बट व्हेन इट रीच्ड हिम, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है, इट बिगैन टू पुर एंड रब द नोज अगेंस्ट हिम, और वह अपने पूंछ को हिलाते डुलाते लगता है और एक प्यार भरी आवाज निकालने लगता है और अपनी नाक को उसके ऊपर रगड़ने लगता है। एंड्रोकस हग्ड द लायन, एंड्रोकस शेर को गले लगा लेता है। ही वेप्ड विथ रिलीफ एंड जॉय, वह आनंद के साथ आनंदित होता है और एक राहत की सांस
लेता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर, ऑडियंस दर्शकगण यहाँ तक कि सम्राट भी, वॉज दिस टेंडर साइड ए ग्रेट वंडर, इस दृश्य को देख करके वो लोग भी एकदम टेंडर हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। पीपल बिगैन टू चीर एंड्रोकल्स, लोग एंड्रोकल्स के लिए तालियां मारने लगते हैं। एंड आस्क्ड हिज रिलीज, और उसके छूटने का डिमांड करने लगते हैं। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स, सम्राट ने एंड्रोकल्स से शेर के इस अद्भुत बिहेवियर के बारे में पूछा। व्हेन एंड ही हैड हर्ड द होल स्टोरी, जब उन्होंने पूरी कहानी सुना। द एम्परर वाज आल्सो मूव्ड बाय द ग्रेटिट्यूड, और सम्राट भी दयावान हो गए, अर्थात उनके भी अंदर एक प्रकार की फीलिंग, दया की फीलिंग जागृत हो गई। एंड फ्रेंडशिप, मित्रता का, बिटवीन ए मैन एंड बीस्ट, कि उन्होंने देखा कि किस प्रकार से एक जानवर और इंसान के बीच में मित्रता हुई। ही ऑर्डर दैट, उन्होंने आदेश दिया कि एंड्रोकल्स शुड बी सेट फ्री, एंड्रोकल्स को छोड़ दिया जाए। ही वुड नो लॉन्गर बी ए स्लेव, अब वह गुलाम नहीं रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द एम्परर आस्क्ड द एंड्रोकल्स, जब एम्परर ने एंड्रोकल्स से पूछा व्हाट अदर्स रिवार्ड ही वुड लाइक, वह दूसरा पुरस्कार क्या चाहता है। For Androcles replied that he did not want anything for himself. एंड्रोकल जवाब देता है कि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, but he wanted the lion to be set free too. लेकिन वह चाहता है कि शेर को भी स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। लास्ट लाइन में, the two friends went back to the forest to live a free life. The two friends, दोनों मित्र जो है, स्वतंत्र रूप में वापस जंगल में फिर चले जाते हैं। टू लिव अ फ्री लाइफ, और स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। डियर, आशा करते हैं कि यह कहानी आपकी समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, बार बार देखिए, और कहानी को जानने का प्रयास करिए। और साइड में दिए गए क्वेश्चन को आप रीड करिए, और उन क्वेश्चंस के आंसर को भी फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।